टेक्निकल चैनल यूनिकम स्टडी पर एक बार फिर से साथियों आपका स्वागत है। साथियों, एनपीसीएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर आने वाली सभी भर्तियों से संबंधित इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो साथियों, हमने एक पार्ट बना लिया जो कि नॉन टेक्निकल से संबंधित आने वाली भर्तियों के। आज साथियों इस वीडियो में देखने वाले हैं टेक्निकल से संबंधित आने वाली भर्तियाँ। तो सबसे में आती है, एक आती है स्टेपिंग टेनेज कैटेगरी फर्स्ट और दूसरी आती है स्टेपिंग टेनेज कैटेगरी सेकंड। तो कैटेगरी फर्स्ट है दो स्टेपिंग टेनेज की, इसके अंदर साथियों क्या डिप्लोमाधारी आते हैं, इसके अलावा बीकॉम वाले आते हैं। तो चलो देख लेते हैं इसमें ट्रेड कौन सी होती है। तो वर्तिका प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक श्रेणी ए, इसके अंदर आते हैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक। तो इसके अंदर आते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, ये तो आगे डिप्लोमाधारी। इसके बाद जो क्या है विज्ञान के अंदर क्या है स्नातक किए हुए हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर आते हैं केमिस्ट्री वाले, और इसके अलावा सिविल के अंदर किए हुए इंजीनियर यानी सिविल इंजीनियर इसके अंदर आते हैं। इनकी योग्यता क्या होगी साथियों, तो जो इंजीनियर के अंदर डिप्लोमा है तो उनके सभी को क्या है कम से कम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जिस ट्रेड के अंदर फॉर्म भर रहे हैं साथियों, उनको क्या है 60% अंकों के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा क्या है साथियों, या तो एसएससी या एचएसएससी यानी 10वीं और 12वीं के बाद 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। जो मेरे साथी आईटीआई के बाद डिप्लोमा के अंदर सेकेंड ईयर में बैठते हैं वो क्या है एनपीसीएल के अंदर फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। और जो क्या साथियों विज्ञान स्नातक हैं तो उनके लिए क्या है कम से कम बीएससी के अंदर 60% अंकों के साथ होनी चाहिए। और जो केमिस्ट्री के अंदर आते हैं या उप विषय है जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर अथवा साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एक समान महत्व वाले विषय के रूप में होने चाहिए। और 12वीं के अंदर आपको क्या है गणित विषय अनिवार्य होने चाहिए, लेकिन बीएससी के अंदर मुख्य रूप विषय के रूप गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी इसके अंदर क्या नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद साथियों क्या आगे सिविल वाले। तो सिविल वालों को क्या है इंजीनियरिंग के अंदर 60% के साथ कम से कम डिप्लोमा धारक 3 साल का होना चाहिए। जो आईटीआई के बाद डिप्लोमा करते हैं वो इसके अंदर पाते नहीं होंगे। इसके साथ में साथियों अपन देख लेते हैं जो क्या कैटेगरी सेकंड यानी स्टेपिंग टेनिस के अंदर किस किस ट्रेड के अंदर क्या है वैकेंसी आती है। फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन और ड्राफ्टमैन, एसी मैकेनिक, कारपेंटर, मेसोन, प्लम्बर, टर्नर, मिलर, इनके अंदर आईटीआई है वो क्या इस एनपीसीएल के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा 12वीं साइंस के अंदर जो पीसीएम वाले स्टूडेंट है वो प्लांट ऑपरेटर के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो क्या प्लांट ऑपरेटर का फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी के लिए प्लांट ऑपरेटर वालों को पीसीएम के साथ बीएससी, पीसीएम के साथ 12वीं पास होनी चाहिए। और आईटीआई वाले स्टूडेंट को क्या है जिस ट्रेड के अंदर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर क्या है उसकी 2 साल की आईटीआई कम से कम होनी चाहिए। जिसके पास 1 साल की आईटीआई वो क्या 1 साल का एक्सपीरियंस लगाकर इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके बाद फॉर्म भरने के लिए आपको जो तकनीशियन है प्लांट ऑपरेटर को एचएससी विज्ञान विषय के रूप में जो है उसमें कम से कम गणित और विज्ञान के अंदर 50% से अंक कम नहीं होनी चाहिए। आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 10वीं के अंदर क्या है विज्ञान और गणित विषयों के अंदर कम से कम 50% अंक होने चाहिए, वो ही इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथियों जो डिप्लोमा धारक हैं उनके लिए फॉर्म भरने की जो उम्र है वो क्या 18 से 25 ईयर्स है। और जो सिविल के अंदर डिप्लोमा की है उसके लिए फॉर्म भरने की आयु 18 से 30 ईयर होती है। और जो आईटीआई और पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एज होगी 18 से 24 ईयर के हैं जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इनका किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या है हाइट और वेट भी इसके अंदर देखा जाता है। तो जो डिप्लोमा धारक हैं उनमें विज्ञान के अंदर स्नातक किए उनके लिए वेट होना चाहिए 45.50 kg और हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। और डिप्लोमा वाले हैं बाकी उनके लिए कोई वेट की आवश्यकता नहीं है। आईटीआई और प्लांट ऑपरेटर वाले हैं उन दोनों के लिए वेट होना चाहिए 45.5 kg और हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। इसके लिए जो एलिजिबल है वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इस चयन प्रक्रिया के अंदर साथियों के डिप्लोमा धारक है और जो विज्ञान स्नातक है उन सभी के लिए साथियों के 2 भाग होते हैं। फर्स्ट भाग के अंदर आपका क्या पेपर लिया जाएगा, सेकंड भाग के अंदर इंटरव्यू होगा। दोनों का क्या 50-50% अंक काउंट करके फाइनली मेरिट जारी कर दी जाती है। और इसके अंदर आपको क्या पेपर के अंदर आपको क्या 120 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। और आपके क्या ट्रेड से संबंधित आपके इसके क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और शॉर्ट लिस्ट के अंदर 5 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के अंदर बुलाया जाएगा।
इंटरव्यू के अंदर आपको इंटरव्यू होने के बाद साथियों आपको क्या है दोनों के 50% अंक जोड़कर आपको क्या है फाइनली मेरिट जारी कर दी जाएगी। इस प्रकार से क्या है डिप्लोमाधारियों का क्या फाइनल सिलेक्शन होता है। इसके बाद आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए देख लेते हैं क्या होता है। तो आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए 2 एग्ज़ाम प्लस एक स्किल टेस्ट होता है। तो पहला एग्ज़ाम प्राइमरी टेस्ट के अंदर साथियों क्या है गणित, विज्ञान और सामान्य जागरूकता के प्रश्न आते हैं। गणित के इसके अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन साइंस के आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के आएंगे। ये पेपर आपको क्या ओनली क्वालिफाई करना होता है और इस क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 150 नंबर का पेपर होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। इसके बाद होगा आपका एडवांस टेस्ट। एडवांस टेस्ट के अंदर जो प्राइमरी टेस्ट के अंदर जो क्वालिफाई है उनको क्या एडवांस टेस्ट के अंदर बिठाया जाएगा। एडवांस टेस्ट के अंदर साथियों क्या आपको 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन क्या है 3 नंबर का होगा और 2 घंटे का इसके अंदर टाइम दिया जाएगा और ये क्वेश्चन आपके क्या ट्रेड से संबंधित आने वाले हैं। इसके अंदर जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे उनको क्या है स्किल टेस्ट के लिए 5 गुना कैंडिडेट को क्या है शॉर्ट लिस्ट करके बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपको क्या है जो सामान्य आपकी ट्रेड है उससे संबंधित आपको क्या है स्किल टेस्ट कराया जाएगा और वो क्या है ओनली गो ऑन गो है, यानी आपको इसके अंदर ओनली क्वालिफाई होना है। और इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होने के बाद फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, उसके अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। और इसके अंदर दोनों डिप्लोमा धारक और आईटीआई वालों के लिए क्या होती है साथियों ट्रेनिंग होती है। जो डिप्लोमा धारक है उनमें सिविल को छोड़कर बाकियों की सभी की ट्रेनिंग होती है और उनके लिए 1.5 साल का ट्रेनिंग टाइम रहता है। ट्रेनिंग टाइम के अंदर आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा जिसके अंदर प्रथम ईयर के अंदर आपको 16,000 रुपये दिए जाएंगे और दूसरे ईयर के अंदर आपको 18,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। और जो टेक्नीशियन वाले हैं तो उनके लिए साथियों के 2 साल की ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट साल के अंदर आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 10,500 रुपये और सेकेंड ईयर के अंदर आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 12,500 रुपये। इस प्रकार से टेक्निकल स्टूडेंट के लिए क्या है एनपीसीएल के अंदर इन ट्रेडों में वैकेंसी आती है। जो मेरे साथी आगे आने वाली अभी एनपीसीएल 8 के अंदर सेम सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो इस प्रकार से अगर आप एलिजिबल है तो कहीं भी ये वैकेंसी है तो आप क्या इस प्रकार से फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के लिए आपको क्या एनपीसीएल की मेन वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कभी भी फॉर्म आए आप अप्लाई कर लीजिए। तो आज के लिए साथ इतना ही और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।